एसएससी घोटाले में बीजेपी का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। कोलकाता में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का चोर पकड़ो जेल भरो आंदोलन जारी है, जिसके बिना पर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस भी आड़े हाथों ले रही है टीएमसी को। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जब हिरासत में लिया जा रहा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, खदेड़ा की कोशिश पुलिस कर रही थी। लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन ये एसएससी घोटाले में आप देख रहे हैं कोलकाता की ये तस्वीरें, जहां पर पुलिस ने भी कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उस वक्त किस तरह से धक्का मुक्की भी हुई। ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी का चोर पकड़ो जेल भरो आंदोलन हो रहा है कोलकाता में, और साफ तौर पर ममता सरकार पर निशाना कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे मुमकिन है कि उन्हें इस बारे में भनक तक नहीं लगी कि उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री यानी राज्य के शिक्षा मंत्री इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। तमाम सियासी उठापटक के बीच ममता बनर्जी अब अपने सरकार में कुछ नए चेहरों को शामिल करने की तैयारी में भी लग रही हैं। पार्थ चैटर्जी की मंत्री पद से छुट्टी और कुछ मंत्रियों के निधन के कारण ममता सरकार में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को ममता मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस मंत्रिमंडल में बाबुल सुप्रियो को मौका मिल सकता है। वहीं तापस रॉय को भी ममता सरकार में शामिल करने की संभावना है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए थे, उन्हें भी इस मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है, क्योंकि पार्थ चैटर्जी पर जो कार्रवाई हुई थी वो कैबिनेट का फैसला था और इस बात को लेकर कैबिनेट के कुछ जो मेंबर्स हैं उनकी नाराजगी थी कि इस तरह से लेट कार्रवाई करने से गलत मैसेज जाएगा। सौमित सेन गुप्ता मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, कौन कौन से वो नए चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है इस कैबिनेट में? जी, जिन तीनों नाम आपने अभी लिया, बाबुल सुप्रियो, तापस रॉय और पार्थो भौमिक। तापस रॉय पिछले कैबिनेट में भी वो अभी भी वो पिछले कैबिनेट में वो एमओएस हुआ करता था और पार्थो चैटर्जी का ही एमओएस हुआ करता था, परिषदीय मंत्री थे। बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़ के, सांसद पद छोड़ के वो कोलकाता से ही बालीगंज केंद्र से वो हाल ही में विधायक बने, वो भी मंत्री बन सकते हैं। और पार्थो भौमिक जो अभिषेक बैनर्जी के करीबी माने जाते हैं, पार्थो भौमिक को भी का भी मंत्री बनना लगभग तय बताया जा रहा है। लेकिन तृणमूल सूत्रों से एक और भी खबर हमें मिल रही है कि ममता बनर्जी क्या कामराज की भूमिका में आएगी, जिन्होंने 60 के दशक में मंत्रियों से ये आवेदन किया था कि पार्टी के हित में सभी पूरे मंत्रिमंडल इस्तीफा सौंप दे। क्या ममता बनर्जी शायद ये भी कर सकती है कि सारे मंत्रिमंडल को मंत्रियों को कहे कि वो पार्टी के हित में वो इस्तीफा दे और फिर नए से एक मंत्रिपरिषद गठन किया जाए, क्योंकि मंत्रिमंडल में ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जिनके खिलाफ ये भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। उसमें से एक मंत्री है फिरहाद हकीम, जो भ्रष्टाचार के आरोप में नारदा स्टिंग ऑपरेशन के केस में वो जेल भी होकर आए हैं। और इसी संदर्भ में तृणमूल पार्टी की तरफ से एक सूत्र ये बता रहा है। धन्यवाद आपका सारी जानकारी के लिए, और डिटेल आपसे लेते रहेंगे।